हेलो नमस्कार। गुजरात ड्रैगन फ्रूट फार्म की फील्ड पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ अलग जगह पे है। तो आज हम महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ पे हमने एक कस्टमर्स को अपने एक फार्मर को प्लांट दिया था और उनके फार्म पे आए हुए हैं। तो पूरा देखने के लिए ये जो वीडियो है वो है हैप्पी कस्टमर्स ऑफ गुजरात ड्रैगन 10। उन लोगों की कुछ राय जानेंगे, क्या हुआ है, कब लगाया था, क्या क्या परेशानी आई है, कितना बेनिफिट हुआ है या तो फिर नहीं हुआ है, आगे जाके क्या उनको बेनिफिट होने वाला है, सारी बातें आज हम उनसे जानने वाले हैं। पर अगर उससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना, पर दोनों ही केसों में हमें शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो बगल में घंटी बटन है, दबा देना, क्योंकि हैप्पी कस्टमर्स की सीरीज बहुत लंबी होने वाली है तो आप सभी वीडियो देख पाएंगे। तो आइए उन्हीं से मिलते हैं जिनके फार्म पे आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप सभी पहले अपना नाम बता दीजिए और हमारी ये जगह कौन सी है वो भी हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। ये जगह है मांडवा। मांडवा। और आपका पूरा नाम क्या है? राधेश्याम वर्मा। राधेश्याम वर्मा जी। आपका? रायचंद हरिया, गांव मांडवा, डिस्ट्रिक्ट पालघर, महाराष्ट्र। हमारा बम्बई से यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर है। हम लोग रहते बम्बई में, हमारा फार्म है यहाँ पे 100 किलोमीटर दूर है। और आपका? समीर देसाई। समीर देसाई जी। हाँ जी। तो सभी यहाँ पे जो है ना वो महाराष्ट्र में बॉम्बे से, और उनका यहाँ पे एक फार्म है जहाँ पे वो लोग सभी ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं। तो कुछ जानते हैं उनसे कि भाई कब उन्होंने ड्रैगन स्टार्ट किया था, तो फिर ड्रैगन के कांटेक्ट में कैसे आए थे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि भाई आप ड्रैगन के कांटेक्ट में कैसे आए थे, मतलब कहाँ से पता चला कि भाई ड्रैगन का कुछ हो सकता है फार्मिंग। ड्रैगन फ्रूट का ऐसा है कि हम लोग सर्च कर रहे थे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। पहले सोचा कि कुछ एक्सोटिक कुछ करना है, तो सोचा कि हम लोग ड्रैगन फ्रूट में जावे। तो वीडियो यूट्यूब पे हम लोग देखा, सर्च किया, तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस देखे, लेकिन उसमें मुझे गुजरात ड्रैगन फ्रूट का वीडियो मिला मुझे। तो उसमें से थोड़ा इंस्पायर होकर हम लोग फ़ोन किया, उनसे राय ली। उनके बाद में वहाँ पे जाके विज़िट किया और मुझे लगा कि करना जैसे है, और फिर हम लोग ने तीनों पार्टनर ने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोग करें आगे कुछ बड़े उसके अंदर। तो अभी हम यहाँ पे हमने कितने प्लांट डाल रखे, कितने खंबे, और पूरा एरिया कितना है हमारा ड्रैगन का? ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 2.5 एकड़ का प्लांट है। और प्लांट्स जो लगाए करीब करीब 980 पोल है। और 4000 प्लांट्स है इसमें। 2000 रेड पिंक है और 2000 पिंक वाइट वाले हैं। ओके। तो कितना खर्चा हुआ होगा, मतलब एक पोल का? जहाँ हम महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के हिसाब से बताइएगा। आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने पीछे वो ऊपर प्लेट नहीं डाला है, कुछ लोखंड का प्लेट बना के डाला हुआ है। तो महाराष्ट्र के अंदर उसका क्या खर्चा आता है? और हमने जो किया है वो पोल था, उसके ऊपर प्लेट थी, तो हमारा कुछ खर्चा 350 के करीब था। ट्रांसपोर्टेशन जो लगता है वो अलग से। तो आपने ऊपर लोखंड का रिंग डाला है, तो उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे सीमेंट का प्लेट हमें मिल नहीं रहा था, या तो फिर क्या हो रहा था? देखिए, पोल के बारे में ऐसा था कि पोल के लिए हम लोग सर्च बहुत किया था। अभी हम लोग लोकल जहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं, ये पोल लगाने प्लान किया, तो यहाँ पर किसी ने लगाया नहीं है। ये हमारा पालघर डिस्ट्रिक्ट में वाड़ा जो तालुका है, उसमें किसी ने ये ड्रैगन फ्रूट का किसी ने खेती नहीं किया है। तो यहाँ पे लोकल पब्लिक को पता भी नहीं है पोल कैसे बनाना, कैसे क्या करना है, और ड्रैगन फ्रूट के लिए जो स्पेशल जो पोल आता है वो बने नहीं है। तो हम लोग ने पहले सर्च किया, तीर्थराज में इंक्वायरी किया, कॉन्टैक्ट किया, लेकिन क्या वहाँ से हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता था करके, वो 600 रुपये के आसपास पड़ता था बोला। तो ये हम लोग को करीब ये पोल हमको कुछ पड़ा 160-180 के आसपास, प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो भी है। और ये जो रिंग है वो पड़ा हमको 210-220 में। ये ऊपर लोखंड का जो बना है, लोखंड का रिंग है, क्योंकि रिंग का भी हम लोग यहाँ पे कोई प्रॉपर मिला नहीं बनाने वाला, तो इसके लिए फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग लोखंड का रिंग बनावे। ओके। तो ये लेबर वगैरह मतलब सब कुछ मिला के आपका कितना हुआ होगा 2.5 एकड़ का खर्चा? ये अप्रोक्सीमेटली समझो ना, नया मेरा 980 पोल है। आज एक पोल का अप्रोक्सीमेटली 450-450 पकड़ के चलो, एक पोल पूरा सेट का, मतलब सेट का पूरा। हाँ। सेट का प्लस ड्रिप सिस्टम सब मिला के हमारा कम से कम नहीं तो 8 से 10 लाख रुपया गया हमारा। 8 से 10 लाख रुपया पूरा 2.5 एकड़ के लिए गया। प्लस लेबर है, प्लस हमारा ड्रिप सिस्टम है, वो सब मिला के 8 से 10 लाख रुपया खर्चा हुआ है हमारा। ओके। मतलब जनरली हम बोलते हैं कि भाई अगर आपका 2 एकड़ है तो 8 लाख लगेगा, तो 2.5 एकड़ है तो उस हिसाब से उनका खर्चा हुआ है। हाँ। एवरेज खर्चा 4-4.5 होता है, तो ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या, हम लोग नए थे, हम लोग ने बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस किया है। ड्रिप का हमारा काम प्रॉपर सिस्टमेटिक नहीं हुआ। हम लोग मतलब पूरा ये फील्ड में नए थे हम लोग। हाँ। तो बहुत कुछ लोगों ने भी कितना बेवकूफ़ भी बनाया किसी ने, लेकिन ठीक है। हम लोग अभी आ जाके हमको थोड़ा महंगा, मतलब ज़्यादा अभी आपको पता चलने लगा है कि अगर हमें दूसरी बार कुछ करना है इसमें, ठीक है, तो फिर हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? अभी आइडिया आ गया कि कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे आगे जाके। ओके।
और अगर आपके अगल बगल में कोई फार्मर करना भी चाहता है तो मेरे ख्याल से आप उन लोगों को भी एक ठीक राय दे पाएंगे कि भाई हाँ अभी तू ऐसा ही कर, मतलब हाँ सिस्टमेटिक बोल सकते हैं क्या, पहले हमारे हमको खुद को एक्सपीरियंस नहीं था, हम क्या बोले लिए अभी हम बोल सकते हैं भाई किस वे से जाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए और कितना पोल लगाना चाहिए, पोल लगाना चाहिए या तो नया जो सिस्टम डेवलप है वो ट्रेली सिस्टम लगाना चाहिए। अभी हम वीकेंड गाइड हम लोग गाइड कर सकते हैं, अभी बोल सकते हैं। अगर कोई विजिटर है ना जो महाराष्ट्र से है तो गुजरात ड्रैगन लंबा पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से रायचंद भाई उन लोगों को यहाँ की विजिट करवाएंगे। कोई ना कोई तो यहाँ पे रायचंद भाई होता ही है मेरे ख्याल से। हाँ थोड़ा बहुत अंदर का एरिया है पर उन लोगों को इजीली मिल भी सकता है और आप राय भी दे सकते हो। हम लोग जंगल में है लेकिन जंगल में मंगल बनाया हम लोगों ने। जंगल में, हाँ देख रहे हैं, पूरा बता रहे थे 54 एकड़ का जगह है पर पूरा जंगल में मंगल करके बैठे हैं ये लोग। बहुत बड़ा है यहाँ पे फार्मिंग, आप देखोगे। हम तो पूरा घूमे हैं, अगर ट्राई करूंगा, अगर घुमा सकता हूँ तो मैं घुमाऊंगा। पर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई आपने जब से लगाया तब से आपको मेंटेनेंस का कितना खर्चा हुआ है? मतलब 2.5 एकड़ है हमारे पास, तो पर साल 1 साल पे 1 एकड़ में कितना खर्चा होता है मतलब ये संभालने के लिए? लगभग 1-1.25 लाख खर्च होता है। मतलब 1 साल में 2.5 एकड़ है हमारे पास, ठीक है, तो 1.25 लाख के करीब। हाँ मतलब नॉर्मली हम जो बोलते हैं ना 1 एकड़ पे 50 से 60 हज़ार रुपये, तो 1.25 लाख अप्रोक्सीमेट उसका सेम ही है। मतलब सभी लोगों के लिए ये सेम चीज़ ही है, ठीक है। और दूसरा ये कि आप पूरा ये खेती संभाल रहे हो तो बहुत बड़ा जगह है, तो कितने लेबर टीम रखी हुई थी पहले भी या तो फिर अभी भी? तो आपके पास कितनी टोटल लेबर टीम है? पहला तो लेबर टीम हमारा ऐसा फिक्स नहीं था। अभी 6 महीने से हम लोग अभी 4-8 लेबर फिक्स रखे हैं। ओके, तो मतलब ड्रैगन के कोई भी काम हो तो उसमें ज़्यादा लेबर चाहिए रहेगी या तो फिर कम में हो जाएगा आपका? बहुत नहीं, कम, बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम, मतलब हमारी सामान्य जो खेती है उससे मेहनत कम हुई या आपको ज़्यादा हुई? हमारा 2 एकड़ के लिए हमारा 2 लेबर काफ़ी है, वो भी 2 हम ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि 2 सपोर्ट एक दूसरे सपोर्ट के लिए चाहिए, बाकी एक ही लेबर इनफ है क्यों इसमें इतना मेंटेनेंस नहीं है। स्प्रे भी नहीं इतना मतलब कर जरूरत नहीं पड़ता है, फर्टिलाइजेशन भी बहुत कम जरूर पड़ता है, पानी का भी बहुत मतलब सिस्टमेटिक कर देगा तो उसमें कोई इतना लेबर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ओके, थोड़ा बहुत आपने बोला पानी का आपको दिक्कत था, तो मतलब पानी कितना चाहिए वैसे आपको? ये जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो वैसे तो यहाँ पे कमी नहीं होती है, पर पता नहीं आपके यहाँ पे कैसे कमी है पानी की। डूंगर मतलब जो इलाका है वहाँ पे पानी की तो ज़्यादा कमी नहीं होती है, बारिश बहुत होती है लेकिन हाँ, सब बारिश हाँ, सब वही। पानी बह जाता है हमारा, हम रुका नहीं पा रहे इसको पानी को नहीं रुका पा रहे, तो मतलब वो मैनेज हो जाता है। मतलब समर जो है मतलब धूप जो बोलते हैं तो तब पानी की सभी को किल्लत होती है। तो हमारे यहाँ पे पहले तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में पहले से ही पानी की किल्लत है, ठीक है। तो ये ड्रैगन के लिए महाराष्ट्र में जो पानी की किल्लत है वो हम मैनेज कर पाते हैं? क्या होता है आप बताइए ज़रा, क्योंकि मैं इनसे ही बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ जाना ही नहीं है मैंने तो। हमने हमारा खुद का तालाब बना के रखा है, हाँ तो वहाँ से मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब और कोई फार्मर है मतलब मानो कि भाई आप जितने सक्षम हो उतना सक्षम वो ना हो और सामान्य फार्मिंग कर रहा हो अपनी, उसमें से ड्रैगन फ्रूट में आना चाहता है, तो वो अपने खेत में जो पानी है जितना भी है कुएं में है तो बोरवेल में है, तो उससे ड्रैगन की खेती कर सकता है? धूप में उसको पानी की किल्लत होगी कि नहीं होगी? मतलब कितना पानी आपके हिसाब से यहाँ पे चाहिए रहता है? क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, मुझे गुजरात का सारा पता है, पर अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो कितना चाहिए रहेगा? नहीं, बहुत कम पानी में हो जाएगा, बहुत कम पानी में तुम्हारा यहाँ मैनेज हो जाएगा, पानी की इतना जरूरत नहीं पड़ता है। जो ऐसा हम लोगों ने गए साल हमारा पहला साल था और जो ऐसे हम लोग ड्रिप सिस्टम से जो पानी दे रहे थे, इतनी पानी की रिक्वायरमेंट हमको इतना तकलीफ नहीं पड़ा है। ओके, दूसरा ये कि गर्मी के सीजन में भी हम लोगों ने बहुत कम पानी दिया है और फिर भी वो तुम्हारा अपना जो प्लांट है पूरा सर्वाइव हो गया है। प्लांट, हाँ, ये क्योंकि एक बोलते हैं ना जंगली जात है ये, प्लांट सर्वाइव तो वैसे करेगा, कैक्टस प्रजाति ये वैसे ही सर्वाइव करेगा। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि अगर हमारा जो आपने बताया ड्यूरेशन, पहले हमारी बात हुई उस हिसाब से कि भाई 1.5 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है, तो उस हिसाब से कहीं कहीं ग्रोथ मुझे कम दिख रहा है, तो ये दिक्कतें कुछ आई थी आपको, वो क्या थी? ये दिक्कतें इसके लिए आई थी कि पहले बात तो ये कि हम लोग पहले नए थे, और दूसरा बात क्या था कि हम लोग जो हिसाब से प्लानिंग करना चाहते थे उस हिसाब से प्लानिंग कर नहीं पाए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लेबर का भी प्रॉब्लम था। हम लोग जो कंसल्टेंट मिला था उसने भी मतलब काम करने में 19-20 कर दिया था, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था। तो दूसरा बात ये था कि गए साल हमारे पास लेबर न होने के कारण लॉकडाउन, फरवरी में जो लॉकडाउन लग गया, फरवरी के बाद में मार्च में जो लॉकडाउन लग गया, बाद में हमारा हम लोग विजिट नहीं कर पाए यहाँ पे, क्योंकि हमारा घर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, बॉम्बे से हम लोग डेली आना जाना हम लोग को पॉसिबल नहीं था। प्लस लेबर जो था उनको हम लोग फ़ोन पे गाइड करते थे, लेकिन उन्होंने काम सिस्टमेटिक किया नहीं। तो जो हिसाब से उसको वाटरिंग और जो फर्टिगेशन और उनको जो स्प्रे करना चाहिए, जो रेगुलर अपने को करना चाहिए, जो झाड़ को गर्मी के अंदर बचाना चाहिए, वो हम लोग बचा नहीं पाए थे। तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक कर नहीं पाए, इसके लिए हम लोग को हमारा जो यील्ड जो आना चाहिए तो यील्ड आया नहीं है। ओके, मतलब कितना अप्रोक्सीमेट हमें मतलब
कितना मिला होगा ज्यादा से ज्यादा अगर हम बोल भी दे तो? लास्ट ईयर बहुत कम मिला है। Okay. बहुत कम बोलेगा तो 250 से 300 किलो मिला। ओके, मतलब ये सारी परेशानियों की वजह से, क्योंकि ड्रैगन में हम बोलते हैं कि भाई ईल्ड आता है, ठीक है, पर अगर आपकी मेहनत इतनी है, हम सभी को बोलते हैं, एक तो वातावरण का साथ, दूसरा आपकी मेहनत, ये दोनों चीजें अगर प्रॉपर है तो मिलेगा। वातावरण का साथ तो चलो था ही, पर हमारी जो मेहनत थी उसमें हम कहीं चूक गए। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो ग्रोथ अभी दिख रहा है, तो अगले वाले आने वाले साल में क्या हो सकता है हमारे लिए? अभी जो ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं और जिस तरह से हम लोग को बाहर से जो आप लोग का सबका जो व्यूज़ मिल रहा है, उस बेस पे मुझे लग रहा है कि ये साल हमारा सक्सेस होना चाहिए, ऐसा होप्स, ऐसे आशा है हम लोग रखते हैं। क्योंकि जो ग्रोथ दिख रहा है हमारा, अभी जो लास्ट 3 महीने से हम लोग ग्रोथ देखा है, हम लोगों ने रेगुलर जो उनको वाटरिंग किया है, रेगुलर फर्टिगेशन किया है, उनका स्प्रे सिस्टम जो भी मेंटेन किया है, अभी लेबर पूरा सिस्टमेटिक लेबर मेरे पास है, तो करके जो सिस्टम हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग को भी आशा है कि कम से कम ये साल हम लोग को 4 से 5 टन मिलना चाहिए। हाँ, 5 टन तो मिनिमम दिख रहा है मुझे जहाँ तक, पर ये एक जो प्रश्न है ना अपना प्लेट वाला, वो थोड़ा सॉल्ट आउट हो जाए तो मेरे ख्याल से, मुझे तो लग रहा है कि ये मिलेगा ही, पर अभी प्लेट वाला प्रॉब्लम हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने प्लेट लगा दिया, अभी उसको हाँ वही change करना ये ऊपर से difficult पूरा कट करना पड़ेगा, तो अभी डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट है हमारे लिए, पर मुझे लग रहा है जहाँ तक हो जाएगा इस साल, ठीक है। तो अपने अगल बगल के जो कोई भी फार्मर है महाराष्ट्र के अंदर, थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे कि भाई हमारे यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो आप उनको क्या बताएंगे? क्योंकि आप करके बैठे ड्रैगन में, हो सकना मतलब ड्रैगन की हाइट बढ़ना, ये ग्रोथ आना, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है सक्सेस बताता है, ठीक है। उसके ऊपर फ्रूट आना वो नेचर के हाथ में है, प्लस नेचर तो सपोर्ट करेगा, साथ में हमारा भी होना चाहिए। मेहनत, हमारा ठीक है। फर्टिगेशन, हमारा शेड्यूल जो हम अगर सिस्टमेटिक मेंटेन करेंगे, ओके, देखिए ऐसा है, खेती करना सबके बस की बात नहीं है, मेहनत चाहिए, बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है। हाँ वो तो हर एक काम के अंदर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन खेती के अंदर ऐसा अगर क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, उनको सिस्टमेटिक टाइम पे अगर जब जो फर्टिगेशन देंगे तो ऑटोमेटिक कुदरत आपको देने वाला ही है। तो आप बताना। दूसरी बात यह है कि अगर महाराष्ट्र में किसी भी कोई भी खेडूत को अगर समझो किसी को राय लेना या देखना है फार्म, कभी भी आ सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आएंगे, हम दिखा देंगे, उनको आइडिया देंगे। और हम लोग ने जो दिक्कतें फेस की है, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम फेस किया है, हम लोग उनको गाइड कर सकते हैं, भाई ये अभी इस सिस्टम से करो, ताकि आगे जाके हमने जो फेस किया आपको फेस ना करना पड़े। हाँ सही बात है। और कोई बातें जो मुझसे छूट जा रही हो और आपको लग रहा हो कि ये मुझे बतानी चाहिए, तो वो आप बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नहीं, ऐसा तो खास कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, फिर एक भी- चीज है, हाँ। हाँ जी, बारिश यहाँ बहुत होती है। वो टाइम जब भी इसमें फूल लगता है ना, उसमें एक खास ध्यान वो रखना सड़ जाता है। तो पानी आपने भरता है। शायद हमारी वीडियो नहीं देखी होगी, एक वीडियो उसमें आई थी, जैसे ही मैं नीचे लिंक भी डालूंगा और आपको भी अभी दिखा के जाऊंगा। फ्लावर आता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको हल्के से चारों ओर से तोड़ते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं, तो बीच में जो नली बचेगा ना, वो नली रहना चाहिए, ठीक है। और बाहर का जो फ्लावर है ना, उसको निकाल देना, ताकि उसमें जो गलन या तो सड़न आए ना, वो फ्लावर पे से होके फ्रूट पे ना जाए, और वो जो फ्रूट का साइज है वो भी बढ़ेगा, और जो आपका जो प्रश्न है वो सॉल्ट आउट वहाँ पे हो जाएगा। हमने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, अगर शायद आपने नहीं देखी है तो वो अलग बात होगी। नहीं तो गए साल का हमारा प्रोडक्शन उस हिसाब से ही कम हुआ। हाँ, वो मतलब आपके लिए नहीं, सभी के लिए, क्योंकि अच्छा था, फ्लावरिंग बहुत अच्छा था हमारा। बहुत समझे ना, फ्लावरिंग था। जून महीने में जो सा फ्लावरिंग था, हम लोग को लगा था कि काफ़ी अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, उसका yield मिलेगा। लेकिन वही बोला ना कि हम लोग को आइडिया नहीं था, और बारिश इतना जोरों में आउट था। ऑफ रेंज बारिश यहाँ हुआ पे- था इस यहाँ पे हमारा दिक्कत एक ही है, हम लोग जिस एरिया में है, जिस हम लोग यहाँ पे हमारा जो वाड़ा तालुका है, वहाँ पर हेवी बारिश, ये मतलब पूरा कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया में बारिश बहुत होती है। बारिश बहुत, जंगल एरिया है पूरा। तो कंटिन्यू बारिश होती है, बोले कैसे होती है, मतलब में 1.5 महीना 2 महीना कंटिन्यूस बारिश होती है, कभी धूप तुमको मिलेगा नहीं, हाँ, देखने को धूप नहीं मिलता देखने को नहीं है, मिलेगा। उसमें दिक्कत आती है। और दूसरा क्या होता है कि बारिश की वजह से हम लोग को उसको जो आपने जो बोला कि फूल का जो कली तोड़ना चाहिए, वो हम लोग नहीं तोड़ पाए, हमको आइडिया भी नहीं था। हाँ, लेकिन बाद में देखा आपका वीडियो हाँ हाँ। कि भाई आपको अपना तो हम लोग का अभी गलती हुआ। अगले वाले साल भी हम जैसे बता रहे हैं कि कैचमेंट एरिया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो तभी भी आएगा। तो वही चीज़ करनी है कि फ्लावर दिखे, 2-3 दिन बाद ऐसा लगे कि पीछे फ्रूट बनना शुरू हो चुका है, तो हल्के से उसको निकाल देना है। वो पूछना था, ठीक अभी है, आपने मैं आपको वीडियो आपको देखा, हाँ फ्लावर का वो जो आपने बोला कली कब तोड़ना चाहिए, मतलब पूरा देखो फ्लावर का सिस्टम क्या होता है, उसका 3 प्रोसेस होता है। फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, खिलता है। बर्ड से फ्लावरिंग स्टार्ट होता है, फ्लावरिंग पूरा खुल जाता है, हम्म। खुलने के बाद में बंद हो जाता है, बरोबर है। हाँ। बंद होने के बाद उसके बंद होने के दरमियान अपना बारिश बहुत रहता है, बरोबर, तो वो सड़ते चालू हो जाता है। हाँ, तो जैसे ही मतलब बंद होगा, फिर एक रात को खुलेगा, दूसरे दिन सुबह बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हुआ उसके 2 दिन बाद, आज का दिन बंद हुआ, उसका दिन दूसरा कल का दिन, आपको लगे कि इसमें सडन आना स्टार्ट हो चुका है, तो इमीडिएटली उसको आप चारों ओर से मोड़ के, बीच का डंडी नहीं टूटना चाहिए। मैं उसकी फोटो या तो वीडियो ऊपर आई बटन में तो लिंक दे ही रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा, देख लेना जरूर, कि उसको चारों ओर से हल्का मरोड़ के बीच का डंडी बचे उस तरह से खींच लेना है।
डंडी बीच का नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। डंडी टूटने से क्या होगा, अगर टूट जाएगा तो पानी अंदर घुसेगा तो फ्रूट में दिक्कतें दे सकता है वो। डंडी रहेगा तो पानी नहीं जाएगा। दूसरा ये होगा कि सड़न का जो प्रश्न है ना वो वहीं पे सॉल्ट आउट हो जाएगा। थोड़ी भी धूप देखेगा ना तो वो मतलब अच्छा हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो वो आपका प्रश्न पूरा सॉल्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये झाड़ का मेच्योरिटी क्या समझना है, कैसे समझ में भाई झाड़ मेच्योर हुआ नहीं हुआ है। आपको जो ये ग्रोथ दिख रहा है ना अभी, ये अभी इतना मेच्योर नहीं है, 2-3 साल में वैसे ही मेच्योर हो जाएगा। दूसरा अंदर का जो डंडी है, ठीक है, वो एक पूरा सख्त हो जाएगा, ठीक है। उंगली या तो उंगली से भी मोटा डंडी इसी में दिखेगा आपको, ठीक है। वो एक आपको मेच्योरिटी दर्शाता है। दूसरा ये है कि जैसे जैसे बड़ा होगा, उसकी एज होगी, आपकी ज़मीन के साथ अटैच होगा, वो वैसे ही मेच्योर होने लगेगा। मैंने पहले भी वर्मा जी को बताया कि पूरा डंडी यहाँ से दिख जाएगा। ये पूरा है ना, आपने हमारे फार्म पे तो देखा ही होगा, पत्ते नीचे से नहीं दिखते, पूरा सिर्फ डंडी ही दिखता है। तभी आप देख सकते हो कि उसका लकड़ा, अंदर की जो डंडी है ना लकड़े की, वो कैसी दिखती है, तब आपको दिखेगी ठीक से। बाहर का जो पल्प है वो निकल जाएगा, बराबर ना। हाँ, ये यहाँ से निकलेगा ज़्यादातर, यहाँ से तो पत्ते ही रहेंगे, फ्रूट आएंगे यहाँ पे, बराबर। ठीक है। हाँ, यहाँ से वो पूरा आपको डंडी दिखेगा, तब आप इसको मैच्योर समझ सकते हो कि भाई हाँ ये पूरा अभी मैच्योर हो चुका है। हम लोग को दिक्कत यहाँ पे ऐसी आ रही है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे उदय की प्रॉब्लम बहुत है। वो जैसे डंडी सूखने लगता है ना तो उदय लग, तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट भी रहता है। मुकेश भाई को आप कॉल करिएगा, उनको फोटोज भेजिएगा, वीडियो कॉल करिएगा, वो आपसे बात करेंगे कि उदय का क्या कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको दवाई के बेस पे भी जाना पड़ेगा, जैसे हमने पहले बताया, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिक करना वो हमारे लिए शायद पॉसिबल अभी इस दुनिया में तो नहीं है, क्योंकि वातावरण ही ऐसा हो चुका है कि ऑर्गेनिक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 80% तक ऑर्गेनिक पे जा सकते हैं। अगर 20% हमें अगर कुछ ट्राई करना पड़े, हम किसान है, भगवान तो नहीं है कि भाई छू मंत्र कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ तो करना पड़ेगा कि हमारी फसल बची रहे, ठीक है। तो 20% तक हम अगर 2-3 साल तक इसकी मैच्योर होने तक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों को साथ मिलाए, जब भी ये मैच्योर हो जाए, अपने आप डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम फुल्ली ऑर्गेनिक पे मूव कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो हम भी कर रहे हैं, हम भी अभी तीसरे साल चौथे साल से फुल्ली ऑर्गेनिक पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। पर बायो प्रोडक्ट्स जो काफ़ी सारी है उस पे मूव कर रहे हैं, तो वो भी आपको सजेशन देंगे मुकेश भाई कि बायो प्रोडक्ट्स पे क्या करना है। क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, खुद ट्राई करते हैं, अगर हम सफल होते हैं तो फिर दूसरों को बताना ज़रूरी समझते हैं, वरना हम अगर असफल हुए ना तो आपको बताएंगे, साथ में आप भी असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम अपने ऊपर रिस्क ले लेते हैं, अगर हमारा सफल हो जाता है तो फिर आपको बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम बताते हैं कि भाई हाँ शौक से ये करो, हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी जानकारियाँ है जो आपको वहाँ पे दी जा सकती है। और अगर हमारा 1 नंबर ना लगे तो 4 नंबर वैसे ही दिए गए, कोई भी नंबर पर फ़ोन कर लो आप, ठीक है, डायरेक्टली आपका टच करवा देंगे। और आप भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो पूरे नंबर नीचे दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन भी चेक करिए, हमारी वेबसाइट है वो भी चेक करिए, और बहुत सारे वीडियोज़ है सभी को चेक करिए। कोई भी दिक्कतें आती है तो हमें ज़रूर से पूछिए, कॉन्टैक्ट करिए, हमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, रायचंद भाई के, सुनील भाई के, इनके फार्म पे यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप पर्सनली आइए, ये तीनों लोग आपको गाइड करेंगे। अगर महाराष्ट्र से है आप तो इनको जो दिक्कतें हुई है वो भी आपके साथ साझा करेंगे, और इसका जो समाधान होता है वो भी आपके साथ ज़रूर ये लोग साझा करेंगे। आप सभी का, आप तीनों का खूब खूब धन्यवाद। आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमें यहाँ पे बुलाया और स्पेशली ये वीडियो करने दी हमें, ठीक है। और आप सभी का भी खूब खूब धन्यवाद हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी बटन है वो भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हैप्पी कस्टमर्स की एक बहुत बड़ी सीरीज़ आने वाली है, ठीक है। तो सभी वीडियो आपको देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बताता हूं तो आप नहीं करेंगे, पर इन जैसे फार्मर्स अगर आपको अच्छी राय देंगे, जेन्युइन बातें बताएंगे तो आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ेंगे और अपनी जो सामान्य खेती है उसके साथ साथ आप कुछ नया कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ना लगे तो डिसलाइक कर देना, क्योंकि यही हमारा हौसला बढ़ाता है। तो हमारी ये वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।